Hello बच्चों, let's see this question. The question says briefly discuss leishmaniasis. हमें यहाँ पे ये जो डिसीज़ है हमारी लेशमैनियासिस, इसको ब्रीफली डिस्कस करना है. क्या ये डिसीज़ होती है, कौन कॉज करता है, वगैरह वगैरह. राइट. तो डिटेल में इस डिसीज़ को अब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसको की कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस. इन्फेक्शियस डिसीजेस वो होती हैं जिनका कॉजेटिव और एजेंट या ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक माइक्रोब होता है. राइट. तो यहाँ पर भी इस इन्फेक्शियस डिसीज जिसका नाम हमें डिस्कस करना है, दैट इज लेशमैनियासिस. इसका भी जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक प्रोटोजोआ है. राइट. प्रोटोजोआ जो कि कैसा है नेचर में, पैरासिटिक है. राइट. तो ये कॉज करता है. अगर मैं नाम की बात करूं तो क्या नाम होता है जो हमारा कॉज करता है लेशमैनियासिस को. बेसिकली जो प्रोटोजोआ कॉज करता है लेशमैनियासिस को वो कहलाता है लेशमानिया डोनोवानी. राइट. लेशमानिया डोनोवानी. तो ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोअन है जो कॉज करता है. अब डिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. तो देखो ये बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है. यहाँ पे जो वेक्टर है वो कौन है, सैंड फ्लाई है. राइट. सैंड फ्लाई यहाँ पर हमारी वेक्टर है. ये जो डिसीज़ लेशमैनियासिस है इसमें बेसिकली तीन प्राइमरी फॉर्म्स होती हैं. सबसे फेटल होती है विसरल और बहुत कॉमन फॉर्म होती है क्यूटेनियस, देन म्यूकोक्यूटेनियस. तो बेसिकली ये जो पैरासाइट है लेशमानिया, ये जाना जाता है फीमेल मल्टीप्लाई करने के लिए. तो फीमेल सैंड फ्लाई के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए ये जाना जाता है. अब देखो ये ड्यूरिंग नाइट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है. राइट. अब इसके अलावा प्रोटोजोआ मोस्टली रात को ही एक्टिव रहता है ह्यूमिड वार्म टेम्परेचर में. राइट. अब किस तरह की स्टेजेस हैं इस डिसीज़ में. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लेशमानिया पैरासाइट जो है वो किस तरह से इन्फेक्ट करता है लोगों को. तो पहला तरीका तो ये है कि पीपल जो हैं वो, ये जो हमारी फीमेल सैंड फ्लाई है ये उनको बाइट करती है और इसके बाइट करने से वो इस डिसीज से सफ़र हो जाते हैं. ये जो सैंड फ्लाइज हैं ये मस्कीटो के 1/4 साइज की होती हैं. राइट. और ये बहुत ही साइलेंट होती हैं, कोई नॉइज़ नहीं करती. बस जब ये उड़ती हैं कोई भी नॉइज़ नहीं करती. और इनफैक्ट जब बाइट करती हैं तब भी पेनलेस बाइट होता है और ऑलमोस्ट इनविजिबल होती हैं, इतनी छोटी होती हैं. इसीलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम इनसे बच नहीं पाते और कोई मार्क भी आए बॉडी में तो इसका भी चांस बहुत कम होता है. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. अब इंसेक्ट के थ्रू हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं. इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करके प्रिवेंट कर सकते हैं. राइट. इसके अलावा जितने भी हाउस होल्ड के एरियाज हैं, जैसे बेडरूम हुआ. राइट. और हमेशा पूरे कपड़े पहनकर हम इसको कर सकते हैं, फुल कवर करके अपने आप को. राइट. इसके अलावा कुछ इंसेक्ट रेपेलेंट स्प्रे होती हैं, कॉइल्स होती हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं. राइट. कुछ इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम्स हो सकती हैं, एक्सपोज्ड स्किन जितनी भी है सब पे हम वो लगा सकते हैं. राइट. अब इसकी बात करते हैं अगर हम तो सिम्टम किस तरह के होते हैं इसके अंदर. जैसे इसमें हो जाता है पेशेंट को डायरिया. राइट. डायरिया हो जाता है पेशेंट को. इसके अलावा नोज ब्लीड भी हो जाती है, नोज नेजल ब्लीडिंग कहते हैं जिसको. राइट. इसके अलावा स्टूल में ब्लड आता है, ब्लड इन स्टूल. इसके अलावा वॉमिटिंग वगैरह भी देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, वॉमिटिंग होती है. वॉमिटिंग के अलावा भूख नहीं लगती है. राइट. लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, सो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स. तो ये कुछ सिम्टम्स थे हमारी लेशमैनियासिस डिसीज के.
सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने पूरी डिसीज लेशमैनियासिस डिस्कस कर ली. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.